उन मुद्दों पे एक हो जाना चाहिए जब बात बिहार की हो, बात देश की हो। तमाम सरकारी संस्थानों को डर लगेगा जो वो अपना गुलाम बना के रखे हुए हैं। पीएमसीएच का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी भी विचारधारा के लिए थी तो उसमें फायदा जनता का ही होता था। अगर मनीष कश्यप आपके लिए लड़ेंगे और विकास राज किसी और के लिए लड़ेंगे तो फायदा तो कुल मिला के जनता का ही हो रहा है ना। इसमें फायदा विकास राज को है नहीं। अगर आप पीएमसीएच में लिखे हुए किसी पर्ची का दवा खरीदने के लिए आप अस्पताल के बाहर कदम रखिएगा तो आप अस्पताल से बाहर निकलेंगे भी नहीं और 4 लोग आपको घेर लेगा कि कौन सा दवा लिखा है भैया, डॉक्टर देखें। मनीष कश्यप का पीएमसीएच प्रकरण जो हुआ वो आप सबों से छुपा नहीं होगा। बिहार में जो पिछले 4-5 दिनों से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसी चर्चा के विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार विकास राज आए हैं। अब विकास राज से बात करेंगे कि आज यहाँ पे क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे और क्या कुछ इनके मन में चल रहा है जब मनीष कश्यप के साथ मारपीट पीएमसीएच में हुआ था। विकास जी, पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी आपका। देखिए, मनीष जी के साथ जो हुआ वो तो कहीं से सही नहीं है, और ये इस नाते सही नहीं है कि मनीष कश्यप अपने लिए वहाँ नहीं गए थे। ठीक है, वहाँ से आने के बाद वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी उन मुद्दों पे एक हो जाना चाहिए जब बात बिहार की हो, बात देश की हो। और स्वास्थ्य विभाग जो है, जहाँ पे ये घटना पीएमसीएच में घटा मनीष जी के साथ, तो सिर्फ पीएमसीएच ही नहीं, आईजीआईएमएस, नवनिर्मित एम्स या फिर इस जिला का जितना भी हॉस्पिटल है वो सभी का भी जो दुर्दशा है आप जाके देख लीजिए। बहुत सारे अस्पताल सिर्फ रेफ़र करने का काम करते हैं। अगर आप सीतामढ़ी के हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ से आपको रेफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप बेगूसराय के हॉस्पिटल में जाएंगे तो रेफ़र कर दिया जाएगा पीएमसीएच। अररिया के, खगड़िया के, भागलपुर के, नवगछिया के, सासाराम के, औरंगाबाद के, कहीं के हॉस्पिटल में आप चले जाइए। अगर आपका केस थोड़ा सा सीरियस है तो आपको पीएमसीएच भेज दिया जाएगा। पीएमसीएच में बेड कितना है, पीएमसीएच में इक्विपमेंट कितना है, पीएमसीएच का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी के अस्पतालों का तो भूल ही जाइए क्योंकि वो तो रेफ़र कर दे रहे हैं आपके पास। तो अगर यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है, अगर कोई मददगार बन के जाता है, ठीक है, तो उसके साथ ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम आज मनीष कश्यप जी के पास इसलिए आए हैं कि सबसे पहले कि हमारी सिंपैथी, हमारा हमदर्दी, हमारा प्यार मनीष भाई के साथ है। हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहते हैं। हाँ, विकास राज एक तरफ है तो मनीष कश्यप दूसरे तरफ हैं, लेकिन आज आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा कि अब विकास राज हमारे ऑफिस पहुंचे। लेकिन ये जो दो छोर थे आज एक कैसे हो गए? देखिए, ये दोनों छोर कहीं ना कहीं चाहे किसी कोना में रहे, लड़ बिहार के लिए ही रहे थे। चाहे वो मनीष कश्यप हो, चाहे विकास राज हो। हमारी लड़ाई अगर किसी भी विचारधारा के लिए थी तो उसमें फ़ायदा जनता का ही होता था। अगर मनीष कश्यप आपके लिए लड़ेंगे और विकास राज किसी और के लिए लड़ेंगे तो फायदा तो कुल मिला के जनता का ही हो रहा है ना। इसमें फायदा विकास राज को है नहीं, विकास राज का फायदा मनीष कश्यप को नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि दो धारा थे, ये सामाजिक विचार है कि विचारधारा की लड़ाई, हाँ, विचारधारा की लड़ाई है, वो चलते रहेगी। विचारधारा की लड़ाई तो सब लड़ते हैं। पॉलिटिशियन लोगों को देख लीजिए, वो नेता लोग एक दूसरे को क्या से क्या नहीं बोलते हैं। कुछ दिन पहले रिसेंटली आप देख लीजिए, बचौल साहब को, तेजस्वी यादव को क्या बोले थे, और उसके अगले ही दिन इफ्तार पार्टी में बचौल साहब एक दूसरे को हाथ जोड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी। तो जब वो लोग एक हो सकते हैं, जब राजनीति करने वाले लोग एक हो सकते हैं, तो हम बिहार बदलने की उम्मीद रखने वाले छोटे पत्रकार क्यों नहीं एक हो सकते हैं? हमारी कोई संपत्ति की लड़ाई तो थी नहीं। मनीष कश्यप जी ने मेरा कोई भैंस तो नहीं खोल लिया था, ना हम मनीष कश्यप के घर का दरवाज़ा खोल के ले आए थे। ऐसा लड़ाई तो नहीं था, सिर्फ विचार की लड़ाई थी। और जब बात विचार पे आके रुक जाए और वो विचार बिहार में बदल जाए तो एक हो जाना चाहिए। क्या कुछ सिंडिकेट चल रहा है क्या पीएमसीएच के अंदर, जिसके कारण आप अगर मोबाइल लेके जाएंगे तो आपके साथ मारपीट हो जाएगी? कोई नया वाकया तो है नहीं, आप शुरुआत से जमीन से जुड़े मुद्दे को उठाते रहे हैं। आपने भी देखा होगा इससे पहले कई एक बार जो पत्रकार गए तो मारपीट हो गया। अब हम इलाज कराने जाएंगे तो आपके साथ मारपीट होगा। तो आदमी जाएगा तो जाए कहाँ? गरीब आदमी तो प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकता है, सरकारी में जाते हैं तो आपके साथ मारपीट होती है। सिंडिकेट तो हर वो सरकारी संस्था में चलता है। चाहे आप किसी ब्लॉक में भी चले जाइए तो वहाँ दलालों का सिंडिकेट है। अस्पताल चले जाइए, वहाँ दलालों का सिंडिकेट है। मेडिसिन खरीदने जाइए, वहाँ दलालों का सिंडिकेट है। अगर आप पीएमसीएच में लिखे हुए किसी पर्ची का दवा खरीदने के लिए आप अस्पताल के बाहर कदम रखिएगा तो आप अस्पताल से बाहर निकलेंगे भी नहीं और 4 लोग आपको घेर लेगा कि कौन सा दवा लिखा है भैया, डॉक्टर देखें। ये होता है, कभी आप गौर कीजिएगा। जो गांव दराज से लोग आए हुए रहते हैं पीएमसीएच में, अगर कोई दवा उनको लिख दिया जाता है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर बाहर निकलते हैं तो उनको रोक लिया जाता है कि बताइए ना ये क्या लिखा हुआ है इस पर, हम देखें, और उसको अपने मेडिसिन के शॉप पे ले जाया जाता है। क्यों? वहाँ दलाली हो रहा है तब तो, वरना आप दुकान के ऑनर रहेंगे तो अब तो दुकान अपना छोड़ के आप अस्पताल के दरवाजे पे तो खड़े नहीं रहेंगे। और जब वहाँ पे कोई लोग दलाल खड़ा है,
मतलब उसका पैसा, उसका कमीशन वही दवा पे फिट है। कई दफ़ा हमने भी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ अपलोड करके डाला है, अपलोड किया है कि हाँ देखिए पीएमसीएच में क्या स्थिति है, कई दफ़ा। क्या पीएमसीएच से डर लगता है इलाज कराने में और पत्रकारिता करने में? अब उन तमाम सरकारी संस्थानों को डर लगेगा जो वो अपना गुलाम बना के रखे हुए हैं, और उन तमाम लोगों को डरना होगा, और यही डर बनाने के लिए हम मनीष कश्यप के साथ आए हैं। लेकिन ये मानिए ना कि ये तमाम पत्रकारों के मुंह पे एक तमाचा है विकास जी, जो ये घटना पहले मनीष कश्यप के साथ नहीं हुआ है, पहली बार। एक और इसी बिहार में एक चैनल है जिसका नाम है जनता जंक्शन, उसके पत्रकार हैं प्रशांत राय, उनको भी पीटा गया था पीएमसीएच में आज से 4 साल पहले। आप जाकर देखिए, वहाँ भी पीटा गया था। आज से साल भर पहले कोई आंदोलन चल रहा था पीएमसीएच के अंदर, वहाँ भी पत्रकार को पीटा गया था। तो आखिर क्या ऐसा वहाँ पे रहस्य है जो बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग? क्या रहस्य है? मैं वहाँ के डॉक्टरों पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप को जो पीटे हैं वो गलत हैं। गलत वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गलत वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, गलत वो सरकार है जो उन सब को छूट दे के रखा है कि तुम ये करो और तुम्हारे गलतियों पे हम पर्दा डालते रहेंगे। क्योंकि अगर आज अगर ऐसा नहीं होता तो आज मनीष कश्यप जी के साथ जो बर्ताव किया गया, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि अरे मनीष कश्यप से नहीं मिलने आते आप। मनीष कश्यप हो सकता है आप मिलने आते तो नेता बन जाते। आपको लग रहा होगा कि मनीष कश्यप से मंगल पांडे जी मिलने आ जाते तो वो नेता बन जाते, लेकिन कम से कम पीएमसीएच में तो जाके पूछना चाहिए था ना कि हाँ भाई तुम लोगों ने किसी पत्रकार के साथ बदतमीजी क्यों किया, क्यों उसको बंधक बनाया। मंगल पांडे को चाहिए था कि अपने साथ पूरे पत्रकारों का खेप लेके चले जाए पीएमसीएच में और जाके बोले कि चिन्ह लो ये सब बिहार का पत्रकार है, ये सब आएगा यहाँ पत्रकारिता करने के लिए। क्या दिक्कत है इसमें? बिहार हर एक जगह की जो 2 पहलू महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, एक शिक्षा हो गया, एक स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति आप देख रहे हैं, शिक्षा की स्थिति बिहार में छुपी नहीं हुई है, तो फिर बिहार विकसित कैसे होगा? नाम पे ही सुशासन चलेगा क्या? देखिए, बिहार को अगर विकसित करना है तो युवाओं को आगे आना होगा, क्योंकि सब दादा का जो पोता है वो कब्जा करके रखे हुए बिहार में। कौन कब्जा करे? सब पॉलिटिशियन का दादा का पोता। आप इतिहास उठा के देखिए ना, 1975 में, 1980 में जिनके दादाजी नेता बने उनका बेटा बना, 95 में फिर उसका पोता अभी 2000 में बनल है, हो सकता है उसका भी बेटा बनल होगा। कई जगह का उदाहरण है, कई जगह का उदाहरण है। उन लोग का कब्जा है राजनीति में, तो वो लोग बिहार बदलेंगे क्या? उन लोगों को तो शुरू से जनरेशन बाई जनरेशन लूटने के लिए सीखे हैं वो, चाहे वो कोई भी हो। मतलब बदलेगा नहीं? नहीं। तो फिर बदलाव होगा कैसे? बदलाव होगा नए चेहरों से, बदलाव होगा नए विचार से, बदलाव होगा हमारे और आपके एक होने से। कि जिन लोगों को लगता है कि बिहार का मुद्दा जाति और सिर्फ धर्म तक सीमित है, उन लोगों का ध्यान जाति और धर्म से हटा के मुद्दा तक ले जाना होगा, उन विषय पे ले जाना होगा जहां आम जनों का जीवन निर्भर करता है। बिहार की राजनीति तो जाति से हटती ही नहीं है, फिर बदलेंगे कैसे? इस मानसिकता को आप कैसे बदलेंगे? बदलना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को करने में वक्त लगता है, बदल लेंगे आप अपने आप को? कुछ कार्यों को बदलने में वक्त लगता है। महात्मा गांधी भी बहुत वक्त लिए थे अंग्रेजों को भगाने में, बहुत वक्त लगा था। तो वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें बदलेगी, और बदलाव के लिए तो सब कोई निर्भर है, बदलाव के ऊपर सब कोई उम्मीद करता है कि कुछ बदलाव हो, और बदलाव की लड़ाई में हर कोई आपका साथ देगा, ये हम उम्मीद करते हैं। बिहार के लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप बदलाव के लिए, आप या हम या मनीष कश्यप अगर आगे बढ़ते हैं तो बिहार स्वागत करेगा। चलिए, बदलाव जरूरी है, और जो ये अनियमितता फैल रही है उसके लिए भी बदलाव जरूरी है, लेकिन इस बदलाव के लिए आपको एकजुट होना होगा, एक साथ उतरना होगा। जब एक साथ उतरेंगे, एकजुट होंगे, तभी आप एक सिस्टम को सही तरीके से बदल पाएंगे। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।